कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी है, एक हिंदू बहन की नौकरी लगते ही हिंदू बहन ने अपने मुस्लिम भाई को नई गाड़ी गिफ्ट की। एक दिल छू लेने वाली कहानी। भूमिका रायपुर का एक छोटा सा मोहल्ला था, आशियाना कॉलोनी, जहां हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता था। इस मोहल्ले में दो परिवार खास तौर पर जाने जाते थे, शर्मा परिवार और खान परिवार। इन दोनों परिवारों के बच्चों ने बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। शर्मा परिवार की बेटी का नाम था पूजा शर्मा और खान परिवार का बेटा था आरिफ खान। दोनों में भाई बहन जैसा रिश्ता था। पूजा को आरिफ हमेशा अपनी छोटी बहन मानता था और पूजा भी उसे बड़े भाई जैसा दर्जा देती थी। पूजा और आरिफ की दोस्ती बचपन में तब शुरू हुई थी जब पूजा स्कूल के रास्ते में गिर गई थी और उसके घुटने छिल गए थे। आरिफ ने उसे उठाकर घर तक पहुंचाया था। उसी दिन से पूजा के पिता ने आरिफ को अपना बेटा मान लिया था। आरिफ जब भी कहीं जाता, पूजा के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। रक्षाबंधन के दिन पूजा हर साल उसे राखी बांधती और आरिफ वादा करता कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। समय के साथ हालात बदलने लगे। पूजा के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आरिफ के घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च संभालना शुरू कर दिया। वहीं आरिफ ने छोटी मोटी नौकरी कर अपनी अम्मी का सहारा बनने की कोशिश की। पूजा ने कड़ी मेहनत कर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उस दिन पूजा के घर खुशी का माहौल था। दूसरी ओर आरिफ की मां का ऑपरेशन होना था और उसके पास पैसे नहीं थे। आरिफ परेशान था, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। जब पूजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी पहली तनख्वाह में मिली पूरी राशि आरिफ को दे दी और बोली, भाई, तू हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा, आज मेरी बारी है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूजा को गले लगा लिया और कहा, तू सच में मेरी सगी बहन से बढ़कर है। आरिफ ने दिन रात मेहनत की और कुछ समय बाद उसने खुद का एक छोटा ऑटो रिपेयरिंग गैरेज खोल लिया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। लेकिन एक चीज आरिफ के दिल में हमेशा चुभती थी। उसके पास अपनी बहन को देने के लिए कोई बड़ा तोहफा नहीं था। पूजा ने अपनी नौकरी में तरक्की करते हुए अपनी पहली बड़ी कमाई से एक कार खरीदी। उसने गाड़ी पर एक लाल रिबन बांधा और उस पर एक छोटा सा नोट चिपकाया, मेरे प्यारे भाई आरिफ के लिए, जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा। तुम्हारे सपनों को रफ्तार देने के लिए ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। तुम्हारी बहन पूजा। जब आरिफ ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूजा को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी बहन नहीं, मेरी दौलत है। इस खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। लोग इस हिंदू मुस्लिम भाई बहन के प्यार को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पूजा और आरिफ ने परवाह नहीं की। पूजा ने मोहल्ले के लोगों से कहा, रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। अगर मेरा भाई मुस्लिम है तो क्या हुआ, वो हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा रहा है। उस दिन के बाद से मोहल्ले में कोई भी सांप्रदायिक भेदभाव करने से पहले पूजा और आरिफ का उदाहरण जरूर देता था। समय बीतता गया। आरिफ का गैरेज अब एक बड़ी वर्कशॉप में बदल चुका था। वहीं पूजा ने अपनी कंपनी में उच्च पद हासिल कर लिया था। दोनों अपने अपने काम में सफल थे, लेकिन हर रक्षाबंधन को पूजा अपने भाई को राखी बांधना कभी नहीं भूलती थी। समय के साथ पूजा और आरिफ दोनों के जीवन में बदलाव आने लगे। पूजा अपनी नौकरी में व्यस्त होती गई और आरिफ का गैरेज इतना बड़ा हो गया था कि उसके पास समय की कमी रहने लगी। दोनों के बीच मुलाकातें कम होती गईं, लेकिन उनके दिलों में वही भाई बहन का प्यार बरकरार था। एक दिन पूजा को ऑफिस में एक अहम प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे 3 महीने के लिए मुंबई जाना पड़ा। पूजा ने जाने से पहले आरिफ के घर जाकर उसे बताया, भैया, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर रहूंगी, अपने ख्याल रखना। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरी चिंता मत कर, अपनी तरक्की पर ध्यान दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। पूजा के मुंबई जाने के कुछ ही दिनों बाद आरिफ के गैरेज में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी वर्कशॉप का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया। आरिफ पूरी तरह टूट गया। गैरेज के नुकसान के साथ साथ उसने अपने सभी सपनों को बिखरते हुए देखा। पूजा को जब यह खबर मिली तो वह घबरा गई। उसने फौरन आरिफ को फोन किया, भैया, मैं अभी लौटती हूं,
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आरिफ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। नहीं बहन, तू अपना काम कर, मैं यहां संभाल लूंगा। पूजा आरिफ के इन शब्दों से संतुष्ट नहीं थी। वह अगले ही दिन रायपुर पहुंच गई। अपने बचत के पैसों से उसने आरिफ का गैरेज फिर से बनवाने का फैसला किया। आरिफ ने विरोध किया। मैं तेरे पैसों पर अपना काम नहीं खड़ा करूंगा। पूजा ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया, जब तूने बिना कुछ सोचे मेरी पढ़ाई और पापा के इलाज के लिए मदद की थी, तब मैंने भी मना नहीं किया था। ये पैसे भी तेरे ही हैं, मैं सिर्फ उन्हें तेरे हाथों में दे रही हूं। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने पूजा को गले लगा लिया और बोला, तू सच में मेरी किस्मत है बहन। पूजा की मदद से आरिफ का गैरेज नए सिरे से खड़ा हुआ, इस बार पहले से भी बड़ा और बेहतर। मेहनत और लगन से उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। अब रायपुर ही नहीं, आसपास के कई शहरों से लोग आरिफ के गैरेज में अपनी गाड़ियां बनवाने आते थे। अब वही लोग जो पूजा और आरिफ के रिश्ते को लेकर ताने मारते थे, उनकी मिसाल देने लगे। मोहल्ले के लोग कहते, अगर हर भाई बहन ऐसे होते तो दुनिया में नफरत के लिए कोई जगह ही ना होती। रक्षाबंधन के दिन पूजा ने जब आरिफ को राखी बांधी तो आरिफ ने उसे एक बड़ा लिफाफा थमाया। पूजा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है भैया? आरिफ मुस्कुराया, तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। पूजा ने लिफाफा खोला तो उसमें उसके नाम से एक फ्लैट की रजिस्ट्री थी। पूजा हक्की बक्की रह गई। भैया, ये सब क्यों? आरिफ ने भावुक होते हुए कहा, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। ये मेरा फर्ज था और तू इसे मना नहीं करेगी। पूजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, वो है तेरा प्यार। पूजा और आरिफ की यह कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई। लोग अब उन्हें रामगढ़ के आदर्श भाई बहन कहकर पुकारने लगे। आरिफ का गैरेज दिन ब दिन तरक्की करता गया और पूजा अपने ऑफिस में ऊंचे पद तक पहुंच गई। दोनों अपने अपने जीवन में सफल थे, लेकिन उनके रिश्ते में वही सादगी, वही प्यार और वही अपनापन हमेशा बरकरार रहा। समय बीतता गया और पूजा और आरिफ की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर जैसा कि कहा जाता है, जीवन में मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। एक दिन पूजा के ऑफिस में अचानक आर्थिक संकट आ गया। कंपनी घाटे में चली गई और कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। पूजा भी उन लोगों में शामिल थी जिन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। पूजा ने आरिफ को फोन कर कहा, भैया, मेरी नौकरी चली गई, मैं अब क्या करूं? आरिफ ने तुरंत उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर बहन, जब तूने मुझे सहारा दिया था, अब मेरी बारी है। आरिफ ने पूजा को सुझाव दिया कि क्यों न वे दोनों मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करें। आरिफ ने अपने अनुभव से उसे समझाया कि गाड़ियों के पार्ट्स की डीलरशिप का काम अच्छा चल सकता है। पूजा को शुरुआत में संकोच हुआ, लेकिन आरिफ के भरोसे ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने अपने बचत के पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली। पूजा हिसाब किताब संभालने लगी और आरिफ ग्राहकों के साथ डील करता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और दुकान चल पड़ी। उनकी दुकान अब केवल रायपुर में ही नहीं, आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गई। आरिफ और पूजा की मेहनत के चलते उनका व्यापार इतना बढ़ा कि उन्होंने दुकान को एक बड़े शोरूम का रूप दे दिया। अब पूजा और आरिफ के पास न केवल अच्छा खासा पैसा था, बल्कि समाज में उनकी इज्जत भी बहुत बढ़ गई थी। वो मोहल्ला जो कभी पूजा और आरिफ के रिश्ते को लेकर फुसफुसाहट करता था, अब उनकी मिसाल देने लगा। रक्षाबंधन के दिन मोहल्ले के बच्चों ने पूजा से कहा, दीदी, हम भी आपके जैसा भाई बहन का प्यार चाहते हैं। पूजा मुस्कुराई और बोली, भाई बहन का प्यार खून का मोहताज नहीं होता, बस उसमें विश्वास और अपनापन होना चाहिए। पूजा का एक सपना था कि वह जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल खोले, ताकि किसी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आरिफ ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला किया। पूजा और आरिफ ने अपने इलाके में एक स्कूल खोला, जिसका नाम रखा गया सद्भावना विद्यालय। यहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। अब पूजा और आरिफ सिर्फ अपने परिवार ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुके थे। शहर में उनके भाई बहन के रिश्ते की चर्चा हर जगह होती थी। लोग कहते, अगर हर भाई बहन ऐसे हों तो समाज में कभी नफरत जन्म ही न ले।
एक दिन पूजा ने आरिफ से कहा, भैया, मैंने हमेशा तुझ में अपने पिता का साया देखा है। तूने मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाला है। आरिफ मुस्कुराया और बोला, और तूने मेरी जिंदगी को मकसद दिया है बहन। जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाया। समय के साथ पूजा और आरिफ का स्कूल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उनका सपना अब साकार हो चुका था। स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों ने आगे चलकर बड़े पदों पर सफलता पाई। पूजा और आरिफ हर साल अपने स्कूल में सद्भावना दिवस मनाते थे, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ आते और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते। एक दिन मोहल्ले में एक नए राजनीतिक दल के नेता आए, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूजा और आरिफ के स्कूल को निशाना बनाते हुए अफवाह फैलाई कि वहां केवल एक खास धर्म के बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है। पूजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने आरिफ से कहा, भैया, इतने सालों की मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए। आरिफ ने दृढ़ता से कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता बहन, हम वही करेंगे जो सही है। पूजा और आरिफ ने मोहल्ले के सभी लोगों को स्कूल में आमंत्रित किया और वहां पढ़ रहे बच्चों के माता पिता को अपने अनुभव साझा करने को कहा। एक मुस्लिम महिला ने कहा, मेरे बेटे को यहां दाखिला तब मिला जब मेरे पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे। इस स्कूल ने मेरे बच्चे को पढ़ाया और आज वह डॉक्टर बन रहा है। एक हिंदू व्यक्ति ने कहा, मेरी बेटी को जब स्कूल ने पढ़ाया तब मैंने जाना कि असली धर्म इंसानियत है। इस स्कूल ने हमारी जिंदगी बदल दी। इन बयानों ने सबको भावुक कर दिया और उस राजनीतिक दल की साजिश नाकाम हो गई। लोग अब पहले से भी ज्यादा पूजा और आरिफ का सम्मान करने लगे। समय के साथ आरिफ का स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगा। वह थकान और कमजोरी महसूस करने लगा, लेकिन पूजा को परेशान न करने के लिए उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन आरिफ अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर ने बताया कि आरिफ को हृदय संबंधी गंभीर बीमारी है और उसे जल्द इलाज की जरूरत है। पूजा ने अपने गहने बेचकर और बैंक से पैसे निकालकर आरिफ का इलाज कराया। आरिफ के ठीक होने के बाद उसने पूजा से कहा, बहन, तूने हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा की है। मेरी जिंदगी तेरे बिना अधूरी होती। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। पूजा और आरिफ की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। उनके रिश्ते की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। रक्षाबंधन के दिन पूजा ने आरिफ को राखी बांधी और आरिफ ने पूजा को एक खास तोहफा दिया, एक नई गाड़ी, जिस पर लिखा था, मेरा गुरूर, मेरी बहन। पूजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, ये सब क्यों? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मेरी जिंदगी में जो रोशनी लाई है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। समय बीतता गया, लेकिन पूजा और आरिफ का प्यार और भरोसा हमेशा कायम रहा। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। पूजा और आरिफ ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते खून के मोहताज नहीं होते। वे विश्वास, त्याग और प्रेम से बनते हैं। आरिफ के स्वस्थ होते ही दोनों ने अपने सपनों को और ऊंचा उड़ान देने का फैसला किया। पूजा और आरिफ चाहते थे कि सद्भावना विद्यालय केवल एक स्कूल तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे प्रदेश में उसकी शाखाएं खुलें, ताकि हर जरूरतमंद बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। पूजा ने इस योजना को लेकर शहर के बड़े उद्योगपतियों और समाज सेवियों से संपर्क किया। बहुत से लोग उनकी नेक सोच से प्रभावित हुए और मदद के लिए आगे आए, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। कुछ लोग उनकी सफलता से जलने लगे और बार बार उनकी परियोजना में बाधा डालने लगे। जमीन के कागजात में गड़बड़ियां करवाई गईं, सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकने लगीं और यहां तक कि उन्हें धमकियां भी दी गईं। आरिफ ने चिंता में पूजा से कहा, बहन, ये लोग हमें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। पूजा ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जब इरादे नेक होते हैं तो मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। एक दिन स्कूल की बिल्डिंग में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस घटना के बाद मोहल्ले के हिंदू और मुस्लिम परिवार
पूजा और आरिफ के समर्थन में खुलकर सामने आए। सभी ने मिलकर एक बार फिर स्कूल को खड़ा किया। पूजा भावुक हो गई और बोली, आज मैंने देख लिया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो हर बुराई हार मान जाती है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सद्भावना विद्यालय की कई शाखाएं पूरे प्रदेश में खुल गईं। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी और कई बच्चों ने अपनी मेहनत से बड़े मुकाम हासिल किए। स्कूल का नाम अब पूरे राज्य में आदर्श के रूप में लिया जाने लगा। पूजा और आरिफ को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और उनकी समाज सेवा को सराहा। रक्षाबंधन के दिन आरिफ ने पूजा को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने पूजा को एक बड़ा भवन दिखाया जिस पर लिखा था, पूजा आरिफ चैरिटेबल अस्पताल। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, अब हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जरूरतमंदों की मदद करेंगे। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, भैया, तूने हमेशा मेरी सोच को अपनी ताकत बना दिया। तुझ जैसा भाई पाकर मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहन हूं। समय के साथ पूजा और आरिफ का नाम समाज में एक मिसाल बन चुका था। हर साल रक्षाबंधन के दिन स्कूल में विशेष कार्यक्रम होता, जहां पूजा और आरिफ बच्चों को प्यार, भाईचारे और एकता का पाठ पढ़ाते। पूजा अक्सर कहती, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, मजहब केवल पहचान के लिए होते हैं। समय बीतते बीतते पूजा और आरिफ की उम्र ढलने लगी। अब वे स्कूल और अस्पताल के प्रबंधन में पहले जितना सक्रिय नहीं रह पाते थे। एक दिन पूजा ने अपने भतीजे आदिल और भांजी श्रेया को बुलाया। आदिल मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था और श्रेया ने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली थी। पूजा ने प्यार से कहा, बच्चों, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें हमारे इस सपने को आगे ले जाना है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, ये सिर्फ आपका सपना नहीं था, बल्कि ये हम सबका सपना है। हम इसे और भी ऊंचाई तक ले जाएंगे। आदिल और श्रेया ने मिलकर सद्भावना विद्यालय और पूजा आरिफ चैरिटेबल अस्पताल को और भी आधुनिक बना दिया। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की ताकि दूर दराज के बच्चे भी शिक्षा पा सकें। अस्पताल में मुफ्त हेल्थ कैंप लगने लगे, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था। पूजा और आरिफ अपने घर के आंगन में बैठकर ये सब देखकर बेहद खुश होते थे। एक दिन पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरिफ भागते हुए उसके पास आया। पूजा ने कांपते हाथों से आरिफ का हाथ थामा और कहा, भैया, मैं बहुत खुश हूं कि हमने अपना सपना पूरा किया, लेकिन एक वादा कर। आरिफ की आंखें भर आईं। कैसा वादा बहन? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये दुनिया है, हमारी मोहब्बत और भाईचारे की कहानी जिंदा रहनी चाहिए। आरिफ ने पूजा का हाथ कसकर थामते हुए कहा, ये कहानी हमेशा अमर रहेगी बहन। तूने जो बीज बोया है वो एक दिन पूरा बाग बन जाएगा। पूजा की आंखों में संतोष के आंसू थे। वह मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा हो गई। पूजा के जाने के बाद आरिफ ने उसकी याद में हर साल सद्भावना दिवस को एक भव्य आयोजन का रूप दे दिया। इस दिन लोग जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए इकट्ठा होते। पूजा और आरिफ का नाम अब केवल रायपुर ही नहीं, पूरे देश में प्यार और सौहार्द की मिसाल बन चुका था। अध्याय कुछ वर्षों बाद आरिफ को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी भी अपनी अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। उसने आदिल और श्रेया को बुलाकर कहा, बच्चों, मेरी एक आखिरी इच्छा है। आदिल ने कहा, बताइए चाचू, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन की मजार के ठीक बगल में मेरी कब्र बनाना, ताकि दुनिया को हमेशा याद रहे कि प्यार और भाईचारे का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आरिफ की मौत के बाद आदिल और श्रेया ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। पूजा की मजार के पास ही आरिफ की कब्र बनाई गई, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यहां दो रूहें सो रही हैं, जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार के रिश्ते से बंधी थीं। इस कहानी ने समाज को यह सीख दी कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, बल्कि विश्वास,